प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर कंपलसरी फर्स्ट मानव संसाधन प्रबंध ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक अनुषंगी लाभ फ्रेंच बेनिफिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, किसी संगठन में कर्मचारियों को उनके प्रत्यक्ष वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाले लाभ अनुषंगी लाभ कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, किसी संगठन या संस्था में कर्मचारियों को उनके प्रत्यक्ष वेतन के अतिरिक्त दिए जाने वाले लाभ अनुषंगी लाभ कहलाते हैं। इन अनुषंगी लाभों में महंगाई भत्ता, ओवर टाइम भुगतान, पारी भत्ता, वाहन भत्ता, शहर क्षतिपूर्ति भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, यात्रा भत्ता, रियायती दर पर खाद्य एवं कैंटीन सुविधाएं, कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यताओं के लिए विशिष्ट वित्तीय सहायता, अशिक्षित कर्मचारियों को प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए मजदूरी सहित अवकाश इत्यादि तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 एवं श्रमजीवी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभों को सम्मिलित किया जा सकता है। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फिलिपो के अनुसार संभवतः कर्मचारी सेवाएं अनुषंगी लाभों के एक अंग के रूप में सामान्यतः वर्णित की जाती हैं। इस प्रकार के अनुषंगी लाभों में कर्मचारी सेवाओं के अतिरिक्त अनेक चीजों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे वैधानिक आवश्यक भुगतान जैसे बेरोजगारी क्षतिपूर्ण, कार्य की दशाएं, वृद्धावस्था और उत्तरजीवी बीमा, कर्मचारियों से संबंधित सेवाएं जैसे पेंशन, बीमा, माल एवं सेवाओं इत्यादि पर छूट, आराम का समय, दोपहर के खाने का समय, कपड़ों को धोने एवं बदलने का समय आदि के लिए भुगतान, कार्य नहीं किए गए समय का भुगतान जैसे अवकाश छुट्टियों, छुट्टी के दिनों, बीमारी छुट्टी एवं मतदान का समय, विविध भुगतान जैसे लाभ सहभागिता, त्योहारों पर अधिलाभांश, सुझाव पारितोषण इत्यादि लाभों को अनुषंगी लाभों के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात अनुषंगी लाभों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित स्पष्ट होती हैं, जैसे अनुषंगी लाभ कार्मिकों को उनके नियमित क्षतिपूर्ण के अतिरिक्त प्रदान किए जाते हैं। सेकंड, अनुषंगी लाभ कर्मचारियों के नियमित क्षतिपूर्ण के पूरक होते हैं, अतः उन्हें पूरक लाभ भी कहा जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है अनुषंगी लाभ संगठन के सभी कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं। चौथी विशेषता है अनुषंगी लाभ कर्मचारियों की आय में वृद्धि करते हैं, परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि से कर्मचारियों के जीवन स्तर में वृद्धि होती है और अनुषंगी लाभ कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं। एक विशेषता और सामने आती है कि अनुषंगी लाभ कर्मचारियों के लिए अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह कर्मचारियों के कार्य निष्पादन से संबंधित न होकर रोजगार की शर्तों की अनुपालना में दिए जाते हैं। अनुषंगी लाभ वैधानिक अथवा स्वैच्छिक हो सकते हैं। ये कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु अभिप्रेरण का कार्य करते हैं। जहाँ तक अनुषंगी लाभों की आवश्यकता का सवाल है, अनेक कारणों की वजह से अनुषंगी लाभों को एक संस्था में अधिकाधिक अपनाने की प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। संक्षेप में इसकी आवश्यकता अनेक कारणों से अनुभव की जाती है, जैसे कर्मचारी गण वेतन की तुलना में अनुषंगी लाभों की मांग अधिक करते हैं, क्योंकि इन लाभों के माध्यम से कर्मचारियों के कर भार पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। विभिन्न श्रम संघ भी आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण नित नए अनुषंगी लाभों की मांग कर एवं उसे अपने सदस्यों को दिलवाकर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। नियोक्ता भी आय में वृद्धि के स्थान पर अनुषंगी लाभों को अपनाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि यह कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि की दृष्टि से अधिक प्रभावशाली माना जाता है। अनुषंगी लाभ समाज में व्याप्त अनेक अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक निश्चितता एवं सुरक्षित वातावरण प्रस्तुत करते हैं और अनुषंगी लाभ कर्मचारी जब आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट होते हैं तो अच्छे मानवीय संबंधों की स्थापना भी सुगम हो जाती है। इस प्रकार संतुष्टि प्रदान करने की दृष्टि से भी अनुषंगी लाभों की निरंतर मांग बनी रहती है। जहाँ तक
अनुषंगी लाभों के उद्देश्यों का सवाल है। ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेंच बेनिफिट्स। अनुषंगी लाभों का प्रशासन बहुत ही सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और इनसे संबंधित कार्यक्रमों का निर्धारण सेवा नियोजकों और कर्मचारियों के संयुक्त परामर्श से होना चाहिए। सामान्यतः अनुषंगी लाभ कार्यक्रम संगठन की भुगतान क्षमता और श्रम शक्ति पर निर्भर करते हैं। प्रसिद्ध प्रबंधशास्त्री नाइलसन का मत है कि अनुषंगी लाभ कार्यक्रमों का निर्धारण कई तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। उनके अनुसार इन घटकों में लागत, भुगतान क्षमता, कर्मचारियों की आवश्यकताएं, श्रम संघों की सौदाकारी शक्ति, विभिन्न कर, जनसंपर्क, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएं इत्यादि प्रमुख हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लागू किए जाते हैं। प्रथम, संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अन्य संगठनों या स्थानीय बाजार में उपलब्ध सेवाओं या लाभ के समान लाभान्वित करना और सेवाएं उपलब्ध कराना। कर्मचारियों की आय में वृद्धि करना भी इनका अनुषंगी लाभों का प्रमुख उद्देश्य है। कार्य पर योग्य, अनुभवी एवं परिश्रमी व्यक्तियों की नियुक्ति करना और प्रशिक्षण आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाना अनुषंगी लाभों का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के श्रम सभाओं और सम्मेलनों में हिस्सा लेने में होने वाले खर्चे में सहायता पहुंचाना अनुषंगी लाभों का प्रमुख उद्देश्य है। मैंने आज आपको अनुषंगी लाभों का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं, इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्यों के बारे में आपको डिटेल से बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो आप नीचे लिंक पर डाल सकते हैं। धन्यवाद।